बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की हमारी स्पेशल वीडियो पाकिस्तान टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड है। हमारे रिसर्च डिपार्टमेंट ने पाकिस्तान टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड अपना एक नोट इशू किया है, जिसमें हमने प्रोस्पेक्ट्स डिस्कस किए हैं कि जो हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स कम हो रही हैं उसकी क्या रीज़न्स हैं। इसके साथ साथ आज की इस वीडियो में हम इंटरलूप जो टेक्सटाइल कंपोजिट की एक मेन कंपनी है उसकी कल बोर्ड मीटिंग एक्सपेक्टेड है, और उसमें जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं रिगार्डिंग इट्स रिजल्ट अनाउंसमेंट्स एंड डिविडेंड पे आउट्स, वो भी आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रहे हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो ओवरऑल हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट डिक्लाइन कर रही है उसकी रीज़न्स क्या हैं। तो सबसे पहले व्यूअर्स, जो हमारी मेन एक्सपोर्ट्स होती हैं टेक्सटाइल सेक्टर की, वो यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स में होती हैं। अब यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन दोनों में रिसेशन फियर्स की वजह से इकोनॉमिक स्लो डाउन है, और इस इकोनॉमिक स्लो डाउन और एक्टिविटी कम होने की वजह से हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जो वहाँ पे जो एक्सपोर्ट्स थी वो काफ़ी नेगेटिवली अफेक्ट हुई हैं। थोड़ा सा चाइना साइड पे रिकवरी हम देख रहे हैं कि स्टार्ट हुई है, और इस इकोनॉमिक रिकवरी का जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है हमारे टेक्सटाइल सेक्टर पे, वो ये है कि यार्न की जो सेल्स हैं चाइना को वो थोड़ा बेहतर हो सकती हैं। तो व्यूअर्स, पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जो हमारी एक्सपोर्ट कम हो रही है उसमें एक वेरी इंटरेस्टिंग इसमें हमने एक फाइंडिंग भी दी है कि देखें, एक्सपोर्ट के डिफरेंट प्रोडक्ट्स या सेगमेंट होते हैं। तो उसमें कुछ सेगमेंट्स में ज़्यादा डिक्लाइन हुई है, कुछ में कम हुई है और कुछ में इजाफा हुआ है। तो अब हमारी इस सिलसिले में फाइंडिंग ये है कि जो नेटवेयर और रेडीमेड गारमेंट्स हैं, इन्होंने जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसमें वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ आई है एज़ कम्पेयर टू दी अदर सेगमेंट्स या प्रोडक्ट्स जिनमें हम एक बड़ा डिक्लाइन देख रहे हैं। और ये जो ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, ये जुलाई दिसंबर 2022 के पीरियड में है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसमें स्लाइट डिक्लाइन है, लेकिन ओवरऑल हाफ ईयर बेसिस पे रेडीमेड गारमेंट्स और नेटवेयर, ये दो सेगमेंट्स आपने से में रखने हैं, इनमें ग्रोथ आई है। तो व्यूअर्स, दो कंपनीज ऐसी हैं जो कि इन सेगमेंट्स को डील करती हैं। सबसे पहले इंटरलूप है। इंटरलूप जो है वो नेटवेयर के सेगमेंट में फॉल करती है, और जो दूसरी टेक्सटाइल कंपनी है गुल अहमद टेक्सटाइल्स, वो होम टेक्सटाइल्स को डील करती है। तो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि फॉर इंटरलूप एंड गुल अहमद इनकी अर्निंग्स कम इफेक्ट होंगी एज़ कम्पेयर टू देयर पीयर्स, क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो रेजिलिएंट है। उनकी वॉल्यूमेट्रिक जो है वो हमारी जो अगर एक्सपोर्ट में आप देखें तो ग्रोथ भी हुई है, और इसके साथ साथ इन कंपनीज की जो क्लाइंट रिटेंशन रेशो है वो भी अच्छी है। तो ये दो कंपनीज जो हैं ये रेजिलिएंट रह सकती हैं इन द कमिंग डेज, और इनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है एज़ कंपेयर टू अदर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़। इसके बाद व्यूअर्स बात करते हैं जो लेटेस्ट अभी डेवलपमेंट हुई है, जिसमें गवर्नमेंट ने गैस और इलेक्ट्रिसिटी की जो सब्सिडीज़ थी फॉर टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स, उनको विथड्रॉ किया है ऑन दी रिक्वेस्ट या ऑन दी जो प्री कंडीशंस ऑफ आईएमएफ। तो अब उसका इम्पैक्ट बेसिकली व्यूअर्स ये आ रहा है कि मैं बिल्कुल इन शॉर्ट आपको बता रहा हूँ कि कुछ फिगर्स हमने दी हैं कि किन किन सब्सिडाइज रेट पे ये गैस इनको पहले मिल रही थी। लेकिन अगर हम इसका कंक्लूजन देखें तो जो ये जो फ्यूल कॉस्ट है, ये टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है या टोटल कॉस्ट आप समझ लें, उसका 7 से 15% अकाउंट फॉर करती है। तो इस कॉस्ट के बढ़ने से उनकी ऑब्वियसली अर्निंग्स पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो हमने एक सैंपल बेसिस पे इंटरलूप का केस यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है, और इसमें हमारी फाइंडिंग ये है कि अगर 20% फ्यूल कॉस्ट इंटरलूप की बढ़ती है तो इससे इसके मार्जिन्स में तकरीबन -1% का इम्पैक्ट आएगा। तो ओवरऑल ये जो सब्सिडीज़ की रिमूवल की बात हो रही है या जो इसकी अप्रूवल हुई है, इसका पूरे टेक्सटाइल सेक्टर पे नेगेटिव इम्पैक्ट है। अब आप देखें, एक तरफ से इनकी कॉस्ट बढ़ गई और दूसरी तरफ से इनकी एक्सपोर्ट्स कम हो रही हैं, तो इनको जो है दोनों तरफ से एक डबल एज स्वॉर्ड है इनके लिए, और दोनों तरफ से जो है इनको नुकसान का सामना करना पड़ा है। देयरफॉर कल की वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि अभी आप टेक्सटाइल सेक्टर में जो है वो काम करने से
अवॉइड करें। सिर्फ 2 कंपनीज़ ऐसी हैं जिनमें भी गिरावट आएगी, लेकिन एज़ कम्पेयर टू दी अदर कंपनीज़ गुल अहमद टेक्सटाइल और इंटरलूप की जो परफॉर्मेंस है वो इन द कमिंग डेज़ बेहतर हो सकती है, क्योंकि इनकी प्रोडक्ट की जो डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो व्यूअर्स, अब हम इंटरलूप कंपनी के जो रिज़ल्ट्स हैं उनको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरलूप कंपनीज़ के जो एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट्स हैं, उसमें आप देखें कि इस क्वार्टर में वी आर एक्सपेक्टिंग कि इसकी जो अर्निंग पर शेयर होगी वो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं तकरीबन ₹2.42 पर शेयर की है। जबकि जुलाई सितंबर 2022 के क्वार्टर में इसकी ईपीएस जो थी वो ₹5.52 पैसे पर शेयर की थी। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसमें 56% का हम डिक्लाइन एंटिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें, यानी अक्टूबर दिसंबर 2022 और 21, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसकी अर्निंग्स में 7% का हम इजाफा एंटिसिपेट कर रहे हैं। और इसी तरीके से व्यूअर्स, हमारी एक्सपेक्टेशन है कि अभी जो हाफ ईयरली रिजल्ट आएगा इसमें इंटरलूप ₹3 का डिविडेंड अनाउंस कर सकता है। अगर हम हाफ ईयर की बेसिस पे व्यूअर्स देखें, तो जनवरी दिसंबर 2022 का जो हाफ ईयर है इसमें इसकी अर्निंग्स हम एंटिसिपेट कर रहे हैं ₹8.26 तक हो सकती हैं। पिछले साल इसी पीरियड में इसकी अर्निंग्स ₹5.25 थीं। इसमें तकरीबन 57% की इंक्रीज़ आ रही है। पिछले साल हाफ ईयर में इन्होंने ₹2 का डिविडेंड पर शेयर दिया था। अभी ये ₹3 का डिविडेंड पर शेयर अनाउंस करने जा रहे हैं। तो रिज़ल्ट वाइज़ ऑब्वियसली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो इनके रिज़ल्ट्स काफ़ी ख़राब हैं, लेकिन हाफ ईयर बेसिस पे रिज़ल्ट्स इनके काफ़ी बेहतर हैं। और इसके साथ-साथ डिविडेंड अनाउंसमेंट जो इनकी आ रही है उस वजह से वी कैन एंटिसिपेट कि अगर थोड़ा-सा मार्केट सेंटिमेंट कल के दिन बेहतर रहता है, तो इस बेहतर अनाउंसमेंट की वजह से लूप में हम शॉर्ट टर्म बेसिस पे एक अच्छा प्राइस एक्शन देख सकते हैं। तो अगर हम इसके रिजल्ट्स का थोड़ा फर्दर एनालिसिस करें, तो व्यूअर्स, इसके जो हॉज़री और अपैरल सेगमेंट है उसके जो वॉल्यूम्स हैं वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 10% डिक्लाइन किए हैं। इसके मार्जिन्स जो हैं वो 26% पे भी फॉल कर रहे हैं। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसमें तकरीबन 31% की डिक्लाइन हुई है, और इन ईयर बेसिस पे इसके मार्जिन्स में 6% की डिक्लाइन हुई है। इसके साथ-साथ जो फर्स्ट क्वार्टर था जिसमें हमने देखा कि इसमें ₹5.52 की बड़ी अच्छी अर्निंग आई थी, तो उसमें व्यूअर्स एक कंपोनेंट ये था कि इसको तकरीबन ₹2 अरब रुपए के एक्सचेंज गेन आए थे, जो कि सेकंड क्वार्टर में मिसिंग है, और एक वन ऑफ गेन था। और इसी वन ऑफ आइटम की वजह से हमने देखा कि इसके सेकंड क्वार्टर की परफॉर्मेंस नेगेटिवली अफेक्ट हुई है। इसके साथ-साथ व्यूअर्स, जिस तरह के मैंने ऊपर की स्लाइड में आपसे डिस्कस किया कि ये जो भी रिसेंट सब्सिडीज़ विथड्रॉ हुई हैं, तो इससे इसके ऑपरेटिंग मार्जिन्स जो हैं वो मज़ीद कम हो सकते हैं, जिसके आइंदा आने वाले क्वार्टर्स में इसकी अर्निंग्स जो हैं वो मज़ीद कम हो सकती हैं। लेकिन अगर इंटरनेशनल मार्केट्स में जिस तरह के हमने देखा कि इसकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो रेज़िलिएंट हैं, वो एक्सपोर्ट्स बड़ी हैं इसके सेगमेंट्स की, तो उस सिनेरियो में इसकी अर्निंग्स का, अगर यहाँ से थोड़ा-सा ऑपरेटिंग मार्जिन कम होता है, तो एक्सपोर्ट बढ़ने की वजह से इसकी अर्निंग्स में ये इम्पैक्ट ऑफसेट हो सकता है। काफ़ी अच्छा शेयर है इंटरलूप, और पाकिस्तान का तकरीबन सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। लेकिन ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से व्यूअर्स देखें, तो इसमें काफ़ी हमने डल एक्टिविटी या नेगेटिव एक्टिविटी इसमें हमने देखी है। अगर हम पिछले 1 साल का सिर्फ इंटरलूप का एनालिसिस करें, तो इसका 81.39 रुपीज़ का हाई था, और अभी ये तकरीबन 53 रुपीज़ के लेवल पे इसकी प्राइस जा रही है, और काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड लेवल पे है। लेकिन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऐसी है कि इस लेवल पे हम आपको अभी भी रिकमेंड नहीं कर सकते कि इसको आप बाय ऑन डिप्स रखें, क्योंकि अभी तक काफ़ी ज़्यादा इसमें अनसर्टेनिटीज़ हैं। ये जो हमने वीडियो में आपके साथ फाइनेंशियल रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट शेयर की, तो बेसिकली इसमें आपको थोड़ा-सा ये चीज़ सजेस्ट करनी थी कि अगर बेहतर रिज़ल्ट अनाउंसमेंट की वजह से इसमें थोड़ा-सा प्राइस एक्शन आए, तो इसमें आप बहुत शॉर्ट टर्म बेसिस पे एंट्री लेके एक छोटा प्रॉफिट बुक के करके यहाँ से एग्ज़िट कर सकते हैं। व्यूअर्स, वी डू होप कि इस वीडियो में जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, वो आपकी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग में आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी, और ख़ास तौर पे जो टेक्सटाइल सेक्टर में आप लोगों की ट्रेडिंग एक्टिविटी है, उसमें भी ये आपके लिए यूज़फुल होगी। व्यूअर्स, अगर आपको हमारी ये कवरेज पसंद आती है, तो प्लीज़ डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक एंड शेयर आवर वीडियोज़।
थैंक यू वेरी मच फॉर द टाइम व्यूअर्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।